रहीम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान और आप देख रहे हैं ख्याल रहमान प्रोग्राम। आज एक बड़ा ही ऐसा प्रोग्राम कि जिससे पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन होगा, तो हमने एक बड़ा ही खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की फरमान की रोशनी में। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला से कि हमारी नादानियों, गुनाहों और नाफरमानियों को माफ़ फरमा कर हमारा दुनिया और आखिरत ए इलाही बेहतर फरमा और हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। तो नाज़रीन, आज सबसे पहली खबर पीटीआई की बड़ी ही सरगर्म और रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया और उनका नाम जो पीसीएल लिस्ट में था वो खारिज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये यकीनन बड़ा इकदाम कि जरताज गुल के बैरून ममालिक जाने पर जो पाबंदी आयद की गई थी उसका खात्मा कर दिया गया। आइन और कानून की रूह के मुताबिक जो जरताज गुल ने इससे पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना जो मुकदमा दायर कर रखा था, तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला कि जरताज गुल के जो है वो पीसीएल से नाम जो है वो खारिज कर दिया गया है और वो किसी भी ममालिक में अपने पासपोर्ट पर सफ़र कर सकेंगी। जरताज गुल के बैरून ममालिक जाने पर जो पाबंदी आयद की गई थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है उनका नाम पीसीएल की लिस्ट से खारिज कर दिया गया। यकीनन ये बहुत बड़ा इकदाम है अदलिया का, आइन और कानून की रूह से देखा जाए तो। नाज़रीन, अगर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के माजी की सियासत पर भी एक नज़र डाली जाए तो उन्होंने हमेशा सियासी जदोजहद को जो है वो आइनी तरीके के साथ जो है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने सियासत में आइनी जदोजहद के ज़रिए अपना हमेशा कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान के बाद कायद आज़म की ये ख्वाहिश थी कि माजी की तलखियाँ हाल का हिस्सा ना बने। तो हमारे हुक्मरानों को भी अपनी सियासी पार्टियों की तरफ एक नज़र दुरानी चाहिए, अपने नज़रियाती कारकुनों की तरफ एक नज़र दुरानी चाहिए कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फरमुदात के हवाले से अगर हम देखें तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा आइन और कानून का रास्ता इख्तियार किया और कभी भी एहतजाजी मज़ाहरे और एहतजाज को जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी का शेबा नहीं बनाया। तो इसके लिए जो है वो तमाम मुल्क पाकिस्तान की सियासी पार्टियों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने अपने किरदार और अपनी अपनी पॉलिसियों पर एक नज़र डाले ताकि क़याम पाकिस्तान के मकसद को आगे रखा जाए। और आज ये सोचने पर भी मजबूर है कि माजी को हाल से कैसे अलग किया जाए। तो नाज़रीन, यकीनन माजी को हाल से अगर हम अलग करेंगे तो पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन किया जा सकता है। तो ये उसी सूरत में होगा जब हम पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 और 16 अक्टूबर के एहतजाज की तरफ भी एक नज़र डालें तो आज मजबूरन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केपीके हाउस को डीसेल करने का बड़ा हुक्म दिया है और पंजाब के 8 शहरों में फौरी तौर पर दफ़ा 144 का भी नफाज अमल में लाया गया है। तो यकीनन ये उसी सूरत में होगा कि जब हम इंतशार और सियासी बदअमनी मुल्क पाकिस्तान में फैलाएंगे और अपने नज़रियाती कारकुनों के ज़रिए जो है वो सड़कों पे हल्ला गुल्ला करेंगे और कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाएंगे और सरकारी ख़जाने को भी नुकसान पहुँचाएंगे। तो हुकूमत पाकिस्तान ये दफ़ा 144 का नफाज उसी सूरत में करती है हमारे जो अपना कानून साज अदारे हैं जब मुल्क पाकिस्तान को कोई ऐसा नुकसान पहुँचाने का जो है ख्वाहिशमंद हो और ऐसी पॉलिसियाँ सियासी पार्टियों की तरफ बनाई जाएँ जिससे मुल्क पाकिस्तान जो है वो अमन का गहवारा ना रहे बल्कि वहाँ पे इंतशार और बदअमनी फैले। तो दफ़ा 144 का यकीनन ये बड़ा ही खुशाइन फैसला था कि मुल्क पाकिस्तान में अमन व अमान को कायम रखा जाए और मेरी नाक़स सोच के मुताबिक
ہماری تمام سیاسی پارٹیوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی اپنی پالیسیوں پر ایک مرتبہ پھر نظر دڑائیں، تاکہ حکومت پاکستان کو بار بار، ہمارے قانون ساز اداروں کو بار بار دفعہ 144 کی طرف نہ جانا پڑے، اور دفعہ 144 سے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کیا جاتا ہے۔ عوام کے لیے بھی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، عوام کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسے جذباتی فیصلوں کو روکا جائے۔ حکومت پاکستان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اربوں روپے کے نقصان سے عوام کو محفوظ کیا جائے۔ تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اپنے ملک میں امن و امان کا قیام ضروری سمجھیں گے۔ کیوں؟ حکومت پاکستان نے اپنی ریاست کو بچانے کے لیے تو دفعہ 144 جیسے بے شمار ایسے اپنا جو ہے وہ اقدامات کرنے ہیں کہ جس سے کہ عوام محفوظ رہ سکے اور ملک پاکستان کی املاک کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ کیونکہ ماضی میں بہت سے ایسے تلخ فیصلے حکومت پاکستان میں موجود سیاسی پارٹیوں کی طرف سے کیے گئے۔ مجبوراً 2014 میں چائنا کے وزیر اعظم کو اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو احتجاجی مظاہرے، جو دھرنے دیے گئے تھے، تو ایسے معاملات اور ایسے فیصلوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا، اور ملک پاکستان اور اس کی غریب عوام کی ترقی کے لیے اپنا مثبت اور مرکزی کردار ادا کرنا پڑے گا، جس سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات، ان کی پالیسیوں، ان کے سیاسی قد کو بھی دیکھا جائے کہ انہوں نے ہمیشہ آئین اور قانون کا راستہ اختیار کیا اور ملک پاکستان کو آج ترقی کی راہوں پر گامزن کرتے ہوئے الگ ملک میں پاکستانی عوام کے لیے جو انہوں نے خواب دیکھا تھا وہ پورا ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام زرتاج گل کی رہائی کے حوالے سے، اور دفعہ 144 کے نفاذ کی کیوں ضرورت محسوس کی گئی، اور آنے والے دنوں میں پاکستان امن و امان کے حوالے سے کہاں پر ہوگا، اور پاکستان میں جو سرمایہ کاری کی گئی ہے اس سے غریب عوام کو یقیناً ریلیف ملے گا، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم پورے ملک پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مل جل کر آپس میں بھائی چارے اور نفرت کی سیاست کا خاتمہ کریں گے اور انتشار پسندی سے محفوظ رہیں گے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رحمان کو آج کے اس پروگرام سے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔